नमस्कार। मैं हूँ जयसुख निमावत। आप सभी का धर्म और ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या हमारे घर में देवी देवता का वास है या नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में या हमारे पर देवी की कृपा है, कुल देवी की कृपा है, भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। तो सही में क्या वो बात सत्य है? सभी लोगों का मानना ऐसा है कि हमारे पास पैसा हो, हमारे पास वैभव हो, ये ईश्वर की कृपा है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये बात को गलत ठहरा दिया कि सुत दारा और लक्ष्मी वो तो पापी के घर भी होई। सुत एटले पुत्र, दारा एटले पत्नी, सुंदर स्त्री, और लक्ष्मी या वैभव ये तो पापी के घर भी हो सकता है। तो क्या हमारे घर में भगवान की फोटो, भगवान की मूर्ति ये सब है, लेकिन इसमें भगवान है या तो भगवान की कृपा है, ये कैसे जाना जा सकता है? तो हम आपको गीता जी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। गीता जी का 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान ने बताया कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के अंदर दो प्रवाह होते हैं। एक प्रवाह है देवी संपदा का और दूसरा आसुरी संपदा का। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्व यज्ञस्व स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ये देवी संपदा के लक्षण है। जब हमारे घर में आसुरी संपदा यानी कि आसुरी विचारधारा बढ़ जाती है, जिस स्थान पर आप रहते हो, तो वो क्या होता है? और कैसी भूमि पर रहने से वहां आसुरी संपत्ति बढ़ ही जाती है। तो जिस स्थान की मिट्टी ऊसर हो, और सियार आदि जंतुओं से युक्त हो, और जहां के वृक्ष स्वयं ही सूख जाते हो, और जिस स्थान पर तेल से भरा दीपक जलाने से बार बार बुझ जाता है, और वहां रहने वाले लोगों का चित्त में उद्वेग रहता है, और वहां अनेक प्रकार से प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक उत्पात, उपद्रव होता है।
उस भूमि पर नारायण का वास नहीं होता। दूसरा, देवता किस स्थान में, किस घर में निवास करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करें। हम जिस स्थान पर सोते हैं वहाँ स्वप्न में देवताओं, ब्राह्मण, अग्नि और गव्य, दूध, दही, गोबर आदि दिखाई पड़े, और वहाँ तुलसी का पौधा स्वयं ही अपने आप उत्पन्न हो, नींब और अश्वत्थ यानी कि पीपल ये वृक्ष हो, उस स्थान पर निश्चित ही देवता का वास होता है। निम्ब सप्तति, वैशाख शुक्ल सप्तति, इस दिन निम्ब का पूजन किया जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में। ये सप्तति सभी तरह से व्याधियों को हरने वाली होती है। उस दिन सूर्य नारायण की पूजा अर्चन का विधान है। सूर्य भगवान को गुड़ मिश्रित जल समर्पित करना चाहिए उस दिन, और निम्ब के वृक्ष के पास बैठकर त्वम निम्बम कटुतात्मासी आदित्य निलयस्तता सर्वरोगम हरम शांतो भव में प्रासनम सदा, इस मंत्र से निम्ब के वृक्ष के पास बैठकर इस मंत्र से सूर्य नारायण की पूजा की जाती थी हमारे देश में। या तो ओम खगोलकाय नमः इस मंत्र से भी पूजा की जाती है, या तो ओम आदित्याय विद्महे विश्वभगाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् इस मंत्र का भी पाठ किया जाता है। देवानां दर्शनम यत्र विप्राणां दर्शनम तथा यत्राग्निर्दृश्यन्ते स्वप्ने गव्यानां दर्शनम तथा तुलसी स्वयमुत्पन्नाम यत्र तत्र च भूतले, भूतल यानी कि जमीन पर स्वयमुत्पन्ना स्वयं ही उत्पन्न हो जाए, तत्र देवो न संशय, वहां देव निश्चित ही होता है। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बाबत ही बता दी। आप स्वयं ही अपना एमआरआई कर ले कि आप जहां निवास करते हो, आप जहां स्थित हो, वहां नेगेटिव एनर्जी बढ़ चुकी है या पॉजिटिव एनर्जी बढ़ चुकी है। ये दो शक्तियां हैं, नेगेटिव नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति। नकारात्मक शक्ति इसे बोला जाता है कि जो ऊपरी हवा है, ऊपरी बाधा है, वह है। सकारात्मक शक्ति अगर जिस जगह, जिस घर में, जिस स्थान पर सकारात्मक शक्ति नहीं है, तो उस स्थान पर तुलसी का पौधा कितनी भी सकारात्मक शक्ति के बावजूद भी नहीं पनपेगा। तो आप खुद अपने निवास स्थान का एमआरआई कर सकते हो, आपके घर पर नकारात्मक शक्ति बढ़ गई है या सकारात्मक शक्ति। आपके घर में फोटो है, भगवान की मूर्ति है, लेकिन इसमें भगवान है या नहीं,
ये आप देख सकते हो। अगर वहाँ रहने वाले लोगों को मैंने जो पहले बता दिया ऐसा जो कुछ होता है तो वहाँ निश्चित ही देव निवास करते हैं, अन्यथा नकारात्मक शक्ति बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। मित्रों, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी का धर्म और ज्योतिष कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। धन्यवाद। वंदे गौ मातरम।